तो चलो एक बार फिर से जहां से रिज्यूम हुआ था वहां से आगे चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या क्या था कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या देखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अरे कोई भी क्वेश्चन पूछो रिलेटेड जो पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग डर रहा है कि ऑनलाइन है तो क्यों नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछेगा, पूछो। ए यूनियन बी डैश आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो बोलेंगे कल बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे लिखेंगे, पी ए डैश लिखेंगे जी, इंटरसेक्शन बोलो बी डैश। एक्चुअली सही में ऐसा है, लिख सकते हैं ना। और एक फॉर्मूला पी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, लिख सकते हैं बच्चा पार्टी? सब बड़ा हो गया। यस सर। चलो ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी ए डैश यूनियन बी डैश क्या लिख सकते हैं बोलो। अभी एक फॉर्मूला और पढ़े कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पी ए मल्टीपल पी बी। बोलो अब देखो फॉर्मूला सारा यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल में, क्या सबको समझ में आया? तो जो एक फॉर्मूला हम लिखे थे प्रॉब्लम को, उसको हम कर ही लेते हैं, जो उस वीडियो में छूट चुका है उस वीडियो को लास्ट में जो भी लोग देखेंगे वो इस वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। पी ए दिया हुआ है 5 और पी बी दिया हुआ है 6, बोल रहा है फाइंड आपसे पी ए यूनियन बी डैश। बोलो, तो हमें पता है कि पी ए यूनियन बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोल दो जी। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ यस सर बोलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है जी। गधा सर ने ना बोल रहा है। यस सर। ठीक है, अब बताओ पी ए गिवन है, पी बी भी गिवन है, क्या ये गिवन है? तो सर गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो फिर फाइंड तो करना पड़ेगा, किसी तरह से तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो वो फॉर्मूला भी सर ने बताया है कि P इंटरसेक्शन B है, तो हम लिख सकते हैं पी ए मल्टीपल पी बी। बोलो किसी को ऐतराज है इसमें तो बोलो कि सर हमको ऐतराज है। अक्षय कुमार का पिक्चर है ना एक ऐतराज, वो वाला ऐतराज नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला ऐतराज। तो किसी को ऐतराज नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्या इंटरसेक्शन कॉमन को बताता है? बताता है, जरूर बताता है। तो अब बताओ इसी चीज को हम फिर से लिखेंगे, लिख रहे हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दोस्त, पी ए दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया है 30, तो 11 माइनस 30 उस टाइम भी हम लाए थे यही चीज को माइनस 90। क्या लगभग, हाँ लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं? क्या हम लोग लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं? यहाँ पे 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस 19 तो 1 प्लस 19, तो हमारा जो आंसर आ गया पी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 20। तो देखो अब तक जो तुम फॉर्मूला पढ़ा ये पढ़ चुका था, अभी ये सब नया फॉर्मूला अभी देखा, ये अभी देखा, ये भी तुम पहले देख चुका था, ये अभी देखा, है ना? तो सारा एक दूसरे से इंटरलिंक है। हमको ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये समझना होगा कि जो हम बना रहे हैं, जो
क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके बना सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? बोलो। यस यस सर। जब सबको sir. समझ में आ रहा है तो हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, बोलो तुम लोग बताना कि सर गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। सर गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी के रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या तुम लोग समझ पा रहा है या नहीं, ये हम देखना चाह रहे हैं। पी ए यूनियन बी, क्या हम इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? अरे अभी पढ़ा है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? ये वाला किए। अरे पी Yes, sir. ए यूनियन बी डैश पे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे बोल दो। यस सर। Yes, नहीं sir. बोलेगा, सब गुस्सा गया। अब ये बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। बोलो। सर Yes, sir. एक फॉर्मूला Yes, तुम लोग sir. ये भी जानता है, बट हम इस फॉर्मूला का हम बात नहीं कर रहे हैं। एडिटिव लॉ में पढ़ा था ये, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। बट हम इसका बात करें, लिख सकते हैं। क्या हम इसको इसी में कन्वर्ट करें? क्या ए डैश यूनियन बी डैश है तो क्या हम लिख सकते हैं पी ए डैश मल्टीपल पी बी डैश? अरे बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इससे एक फॉर्मूला भी आ गया। अब तक जो फॉर्मूला तुम लोग देखा, देखो बहुत तरह का फॉर्मूला है और सबको जानना है। इधर से कान पकड़ के, इधर से कान पकड़ के, सबको सीखना है हमें कि एग्जाम कहाँ से पूछेगा। तुम पूछो, हम रेडी हैं, नहा धोआ के रेडी हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम पहला फॉर्मूला तो ऐसा सीखे थे, ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी सीखे। और एक फॉर्मूला सीखे थे 1 माइनस पी ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। बोलते जाओ, अरे बोलते जाओ। अलग Yes, अलग sir. लिखते हैं, अलग अलग लिख Yes. देते हैं। कुछ बच्चा बोल रहा है हम तो सर पूरा फीस दिए हैं, आप आधा क्यों पढ़ा रहे हैं? चलो भाई, तुम पूरा फीस दिया है तो चलो तुमको पूरा ही लिख देते हैं। लिखने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है? कुछ लोग डर जाएगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। पी ए यूनियन बी और डैश, क्या लिख सकते हैं इसको? पी ए डैश मल्टीपल पी बी डैश। Yes, sir. क्या अब तक तुम एक फॉर्मूला ये सीखा था, फिर दूसरा ये सीखा, क्या इन दोनों का रिलेशन से हम ये फॉर्मूला जान गए? तो कहीं भी अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो तुमको दिया रहेगा पी ए डैश बराबर 4, पी बी डैश बराबर दिया रहेगा 5। अब तक नहीं था, अब तक पी और पी भी दिया हुआ था। अब तुमसे मांगेगा कि आप बताओ पी ए बी डैश बराबर क्या होगा। तो तुम तो कहोगे कि सर इसका तो हमको पता होना चाहिए, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ तो अलग अलग दिया है ना, यहाँ तो ये निकालना। तो अब भैया ये तुम जान गया है कि पी ए डैश मल्टीपल पी बी डैश बराबर ही होता है, यानी कि 4 मल्टीपल 5, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 20। क्या सब बच्चा को समझ में आया? अरे बोल दो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या एक सवाल हम लोग करें? बहुत ही बेहतरीन सवाल। Yes, sir. हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी एक आदमी का जो कि अगले 10 साल जिएगा वो है 1/4 और उसकी जो वाइफ है उसका है 1/3। तो व्हाट इज द चांसेस दैट नेदर विल बी अलाइव इन 10 ईयर? सर तो इसमें उसकी वाइफ नेदर विल बी अलाइव, नाइदर मतलब नहीं, ठीक है। नहीं, यस सर। हाँ।
तो क्वेश्चन पहले पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक आदमी का जीने का जो प्रोबेबिलिटी है मोर देन 10 ईयर वो कितना है, तो वो है, वो आदमी उसका हस्बैंड है तो उसका कितना है 1/4 है, यही है ना। तो बोल क्या रहा है, उसकी वाइफ का भी जीने का यानी 10 साल ज्यादा जीने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उसकी वाइफ का कितना है, तो 1/3 है। तो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द चांस दैट नाइदर विल बी अलाइव इन 10 ईयर, मतलब नहीं जीने का 10 ईयर का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। आइदर लिखता तो दोनों, नाइदर मतलब दोनों का बोल रहा है, ठीक है। आइदर बोलता, आइदर मतलब आइदर हस्बैंड और वाइफ, यानी दोनों का बात हो रहा था, मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो नाइदर का मतलब क्या, नेगेटिव सेंस में। क्या समझ पा रहा है, अरे बोलो, Yes, sir. क्या समझ Yes, पा sir. रहा है। Sir. तो Hmm. एक मिनट, हाँ दी थोड़ा सा Yes, क्लास ले sir. रहे हैं, ठीक, हम कॉल करते रिटर्न। तो हम शुरू में बताए थे कि जब हेड और टेल का बात आ रहा था, सूरज एक टीम का कैप्टन था, एक टीम का अमन था। तो सूरज को बैटिंग चाहिए था, वो बोला कि अगर हेड आएगा तो हम बैटिंग करेंगे। तो सूरज के लिए हेड क्या था, ट्रू वैल्यू था, और टेल क्या था, उसके लिए फॉल्स वैल्यू था। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/2 था। तो ये हेड जो था उसके लिए ट्रू वैल्यू था, तो फॉल्स वैल्यू उसके लिए क्या था, टेल था ना। तो पी टेल क्या आ गया था, 1 - पी हेड। बोलो, तो 1 - 1/2 Yes, sir. यानी कि 1/2, यानी जितना चांस था हेड आने का उतना ही चांस था टेल आने का। इससे यह दिख रहा है ना, इस मैथमेटिक इक्वेशन से यह दिख रहा था, या तो हेड आएगा बाबू या तो टेल आएगा, आएगा तो एक ही। अगर हेड आया तो तुम बेटिंग कर लोगे, यानी उतना ही प्रोबेबिलिटी था, यानी ट्रू वैल्यू का जितना प्रोबेबिलिटी आने का था उतना ही फॉल्स वैल्यू का भी आने का प्रोबेबिलिटी था। तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही समझो कि उस आदमी का जीने का प्रोबेबिलिटी कितना है 10 ईयर का, 1/4। तो नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नहीं जीने का क्या लगा देंगे, एच डैश, तो 1 - पीएच। अरे लिख सकते हैं, बोलो। Yes, जीने sir. का एच और नहीं जीने का यानी उसके लिए फॉल्स हो गया, तो 1 - ट्रू वैल्यू कर देंगे। क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 1 - 1/4। तो उसका नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4, 2/4. उसके हस्बैंड का। क्या इस प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को समझ पा रहा है, बोल दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोल सूरज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा। तो उसकी वाइफ का भी 10 साल से ज्यादा जीने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। तो उसके लिए क्या है, ट्रू इवेंट है, उसके लिए Yes, sir. क्या है, ये ट्रू इवेंट है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉल्स इवेंट। तो फॉल्स के लिए जनरली हम लोग जो नोटेशन अब तक जो पढ़े हैं इसमें भी डैश निकाल देंगे, यानी पी उसकी वाइफ का डैश बराबर, ये फॉल्स इवेंट था तो ट्रू इवेंट का क्या करेंगे, 1 - ट्रू इवेंट। तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ऐसे भी जब तुम एक वीडियो हम डालें प्रोबेबिलिटी का, वहां पे एक ब्रॉड मेथड था, एक नैरो मेथड था। तो ब्रॉड मेथड में तुम ऐसे भी समझ सकता है कि अगर 10 ईयर से ज्यादा जीने का उसका हस्बैंड से 1/4 है, तो बचा कितना, 3। तो 3/4 उसका नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार 3 में से देखो a/b अगर लिखा है तो ये है रियल वैल्यू, ये ट्रिक हो गया, उतना दूर नहीं जाना। और ये इवेंट जो हो रहा है करंट में, ठीक है। तो अगर 1/4 है तो यानी कि 4 में से कोई एक ऐसा इवेंट है जो उसके लिए ट्रू है जीने का, तो रेस्ट कितना बचा, 3। तो 3/4 यानी 4 में से 3 एक ऐसा है इवेंट जो उसको नहीं जीने का बता रहा है, नेगेटिव सेंस का बता रहा है। अरे ठीक है, Yes, sir. बोल, अगर नहीं समझ में आया तो हम यही रुकेंगे, Yes, बताएंगे हम। sir. उसके जीने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसके हस्बैंड का, 1/4। तो हमें पता है ट्रू वैल्यू प्लस फॉल्स इवेंट बराबर 1। तो फॉल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - ट्रू को माइनस कर देंगे। तो देखो ट्रू अगर पीएच 1/4 है तो फॉल्स को एच डैश माना है, तो 1 - ट्रू वैल्यू को घटा दिए। उसी प्रकार वाइफ का भी जो ट्रू वैल्यू है 1/3 है,
तो उसका फॉल्स वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं जीने का, 1 माइनस ट्रू वैल्यू तो 2/3। क्या यहां तक समझ में आया? बट हमसे पूछा दोनों का नहीं जीने का, बट यहाँ पूछा है दोनों का नहीं जीने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो हस्बैंड का क्या था, पीएच 1/4 था, नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ हस्बैंड का तो 1 माइनस पीएच था, तो फाइनली हम लोग 3/4 लाए थे। उसका वाइफ का जीने का प्रोबेबिलिटी 10 साल से ज्यादा 1/3 था। नहीं जीने का क्या था, 1 माइनस बोलो जी पीडब्ल्यू, तो यानी कि क्या था 2/3। क्या यहाँ तक सही है? तो Yes, बोल रहा है sir. कि व्हाट इज द चांस दैट नाइदर विल बी अलाइव इन 10 ईयर, यानी दोनों का नहीं जीने का एक साथ 10 साल में क्या चांस है, तो वो चांस निकालना है। वो तो दोनों का एक साथ बोल रहा है ना, अरे नाइदर भी है तो क्या दोनों को एक ही साथ, आइदर और नाइदर, आइदर होता है पॉजिटिव सेंस के लिए और नाइदर होता है नेगेटिव सेंस के लिए। तो हस्बैंड यूनियन वाइफ, बोलो हस्बैंड यूनियन वाइफ, नहीं बोल Yes, रहा है sir. अभी कुछ। अच्छा सिंगल सिंगल बोला है, अगर बोलता दोनों का जीने का क्या है प्रोबेबिलिटी, यहाँ नहीं बोला है ना। अगर हम जीने का निकालते तो क्या निकालते, ऐसे ही करते, पी हस्बैंड प्लस पी वाइफ माइनस पी हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ। अरे बोलो हम देखो अदर जगह चले गए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे, पी हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ, तो पता है पी हस्बैंड मल्टीपल पी वाइफ कर देंगे, Right. हस्बैंड 1/4 मल्टीपल 1/3 तो 1/12, तो हस्बैंड है 1/4 प्लस 1/3 और माइनस 1/12। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम Right. 4 3 12 का क्या आएगा, क्या 12 ही आएगा, Yes. क्या 12 ही आएगा। देखो जो लोग जानता Yes. तो पहले ही बता दिया यस सर। तो यहाँ 3 लिखिएगा, यहाँ 4 लिखिएगा, -1, तो 7 माइनस 1/12 क्या 6/12, यानी 1/2 है। यानी दोनों का जीने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक साथ जीने का 1/2 है। बट यहाँ नेगेटिव में पूछा है ना, बट यहाँ किस में पूछा है, अरे बोलो Negative. नेगेटिव में पूछा है। Negative. तो जैसे जैसे एक आदमी का जीने का प्रोबेबिलिटी उसके हस्बैंड का 1/4 था, तो नेगेटिव उसके लिए एच डेस था, तो 1 माइनस इतना किए थे। अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. उसकी वाइफ का, तो दोनों का एक साथ जीने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, दोनों का एक साथ जीने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो दोनों का नहीं जीने का यानी कि पी एच हस्बैंड यूनियन वाइफ पे डैश लगा देंगे, उसके लिए फॉल्स हो गया ये, बराबर 1 माइनस पी दोनों का साथ जीने का प्रोबेबिलिटी, यही था ना। अरे फॉर्मूला यूज कर लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, आंसर इज 1/2। क्या समझ में आया? तो दोनों का 10 साल जीने का एक साथ भी प्रोबेबिलिटी उतना ही है 1/2, और नहीं जीने का भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 ही है। One. बट अगर सिंगल सिंगल बात करेगा तो तुम्हारे सामने है। Yes, sir. हम तुम लोग से एक चीज और पूछेंगे, अगर हमको पता होता इसका फॉर्मूला, देखो यहीं पे हम बना रहे हैं, अलग कलर यूज कर रहे हैं, यही बना रहे हैं। क्या अगर हमें पी एच डैश पता है और पी डब्ल्यू डैश पता है, तो क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं बना सकते? देखो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, तभी तो ये निकाले। अरे बोलो, बट अगर हमें पता था कि पी एच यूनियन डब्ल्यू डैश बराबर दोनों का नेगेटिव वाला पी एच डैश और पी बोलो डब्ल्यू डैश, अगर याद है तब देखो पीछे फॉर्मूला ये वाला, अरे ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. अब ये समझ में आया डैश किस सेंस के लिए है, नेगेटिव वैल्यू के लिए, यानी फॉल्स Negative value के लिए। तो क्या हम ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते थे? बोलो Yes, sir. Yes, sir. बोल सूरज,
तो पी एच डैश तुम्हारा Yes, क्या sir. था 3/4 मल्टीपल पी डब्ल्यू डैश क्या था 2/3। तो देखो Yes, sir. यशराज 3 जय हिंद जय भारत 2 दूनी 4 यानी कि देखो 1/2 आ गया। देखो हम ऊपर लिखे बनाए क्या वही आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. घुमा फिरा के वही आंसर आने वाला है। मान लो अब हम फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे। तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं पी हस्बैंड का 1/4 था, पी हस्बैंड का 1/4 था और उसके नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी 3/4 था। उसकी वाइफ का 1/3 था, उसकी वाइफ का नहीं जीने का प्रोबेबिलिटी 2/3 था। बोल अब और फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नाइदर बोला था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बोला है ना कि पी Yes, sir. हस्बैंड यूनियन वाइफ का नहीं जीने का एक साथ। तो इतना को हम अगर यूनियन में है तो क्या हम इसको डैश इंटरसेक्शन ऐसा लिख सकते हैं? बोल अरे यूनियन डैश फिर अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन क्या बोल रहा है कि पी एच डैश मल्टीपल पी डब्ल्यू डैश। अरे पढ़ा सब भूल गया तुरंत कि पी ए इंटरसेक्शन बी है तो आप लिख सकते हैं पी ए डॉट पी बी। नहीं लिख सकते हैं? कुछ Yes, भी sir. रहा यहाँ पे पी ए डैश ही लगा हुआ है, कुछ भी रहा तो पी ए डैश मल्टीपल पी बी डैश लिख सकते हैं। फॉर्मूला देखना ये लिखे तो पी एच डैश पता है 3/4 और पी डब्ल्यू डैश पता है 2/3 तो कट गया। तो क्या 1/2 आया? हम घुमा फिरा के पूरा पढ़ेंगे मैथ को 3 तरह से तो अभी बना दिए। तो बहुत मजेदार है। जैसे जैसे तुम लोग कैलकुलस पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, बहुत चैप्टर पढ़ चुका है सेट पढ़ रहा है, उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी भी उसी प्रकार बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। क्या सबको समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. समझ